मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ था? मेलविल डेवी मतलब ये लाइब्रेरी साइंस के जनक हैं। मेलविल लुईस कोसूत्र डेवी इनका पूरा नाम है। मेलविस लुईस कोसूत्र डेवी ये वर्ल्ड लेवल पर लाइब्रेरी साइंस का जनक है, वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया के स्तर पर। लेकिन भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को माना जाता है। ठीक है, तो मेलविल डेवी जो है वो 10 दिसंबर 1851 को जन्म लिए थे। ठीक है, अमेरिका का है ये आदमी, अमेरिका का है। मेलविल लुईस कोसूत्र डेवी इनका पूरा नाम है। ठीक है, मेलविल डेवी जो है वो वर्ल्ड लेवल पर लाइब्रेरी आंदोलन के भी जनक है। ये इन्होंने एक क्लासिफिकेशन स्कीम बनाया था जो बहुत ही सरल है और सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है डीडीसी। आपको पता ही होगा डीडीसी। डीडीसी का अब तक 23 एडिशन आ चुका है। आपके सिलेबस में 19वां एडिशन चलता है। ठीक है, जिसका 3 वॉल्यूम है जो 1979 में आया था। उसमें कुल 3385 पेज है। बेंजामिन ए कस्टर जो 19वां एडिशन का संपादक है। तो ये सब बात याद रखिएगा। मेलविल डेवी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मेलविल डेवी का जो जन्म स्थान है वो अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ है? एडम सेंटर न्यूयॉर्क। एडम सेंटर न्यूयॉर्क में मेलविल लुईस कोसूत्र डेवी का जन्म हुआ था। ठीक है, मेलविल डेवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेलविल डेवी जो है आपको पता ही होगा। मेलविल डेवी जो है एक क्लासिफिकेशन स्कीम में था जिसका नाम है डीडीसी, यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। 1876 में पहली बार ये एडिशन आया हुआ था। डीडीसी का अब तक 15 गो संक्षिप्त एडिशन भी आ चुका है। 15 संक्षिप्त एडिशन भी आ चुका है डीडीसी का, ये भी ध्यान रखिए। और डीडीसी का ही 2 कॉपी किसको कहते हैं? यूडीसी। आपको पता ही होगा यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन ये डीडीसी का ही 2 कॉपी है, जिसको बेंजामिन, ये जो है ना, पॉल ऑर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन जो बेल्जियम के थे, उन्होंने ही लोगों को बनाया हुआ है यूडीसी को। ठीक है, नेक्स्ट, डीडीसी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? आपको पता ही, मैं बता चुका हूँ। डीडीसी 1876 में पहली बार पब्लिश किया गया था। डीडीसी वर्तमान 2026 में डीडीसी का जो देख रेख है वो ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के हाथों में है। ठीक है, मेलविल डेवी को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एएलए का संस्थापक कब किया था? तो एएलए जो है 1876 में बना था। ठीक है, एएलए मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन, सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है एएलए। 1876 में बना था, अमेरिका के शिकागो में इसका हेड क्वार्टर है एएलए। डेवी ने लाइब्रेरी स्कूल, ठीक है, लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना कब किया था? तो डेवी ने जो लाइब्रेरी स्कूल है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी उसका पूरा नाम था, वहाँ पर लाइब्रेरी साइंस से विज्ञान की शिक्षा दिया जाता था। तो वो कोलंबिया कॉलेज 1887 ईस्वी में डेवी ने सबसे पहले जो आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, शुरू में जो मेलविल डेवी ने इसको बनाया था, तो लाइब्रेरी साइंस को लाइब्रेरी साइंस नहीं कहते थे, लाइब्रेरी इकोनॉमी कहते थे। बाद में लाइब्रेरी साइंस चेंज हुआ। फिर उसके बाद, ठीक है, बिलीव हुआ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। फिर 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने लाइब्रेरी साइंस शब्द में इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जोड़ दिया, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शब्द हो गया। बिलिस तब बोलते हैं, 1964 से बिलिस बोला जा रहा है। तो लाइब्रेरी इकोनॉमी शुरुआत में बोला जाता था। ठीक है, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी मेलविल डेवी का एक स्कूल था जहाँ पर लाइब्रेरी साइंस से संबंधित शिक्षा दिया जाता था। 1887 में इसको बनाया गया था, कोलंबिया कॉलेज। ठीक है, अमेरिका का है ये सब। डीडीसी में मुख्य वर्ग कितने हैं? तो डीडीसी में मुख्य वर्ग की संख्या जो है वो 10 है। आपको पता ही होगा 000 3 डिजिट का होता है मेन क्लास। 000 से लेकर के 900 तक कुल 10 मेन क्लास है डीडीसी में। आपको पता ही होगा जितनी भी विषय हैं, ज्ञान जगत है, ठीक है, उसको एक मेन क्लास में रखा गया है। जैसे मान लीजिए 500 है, तो 500 में क्या आएगा? प्योर साइंस। प्योर साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब इन सब का जो भी क्लास में बनाना है आप जाके 500 में देखिए। तो
तो पूरी दुनिया में जितने भी ज्ञान जगत है, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट और ज्ञान जगत को 10 मेन क्लास के अंदर बांट दिया है डीडीसी, जो 000 से स्टार्ट होता है और 900 तक जाता है। ठीक है, तो ये सब 900 हिस्ट्री जियोग्राफी का है। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। 000 किस विषय का मुख्य क्लास है? तो 000 आपको पता है जनरलिटी का मेन क्लास है, सामान्य ज्ञान का। जैसे आपका लाइब्रेरी साइंस है, तो लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास डीडीसी में होता है 020 लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास है डीडीसी में। ये सब याद रखिएगा। मेलविल डेवी का निधन कब हुआ था? जान लीजिए, मेलविल डेवी का मृत्यु कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1931 को मेलविल डेवी का निधन हुआ था। और अब तो आपको पता ही है कि भारतीय लाइब्रेरी साइंस का जनक डॉक्टर एस रंगनाथन का जो पहला बुक है, पहला बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो 1931 में आया है। जान लीजिए, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो डॉक्टर एस रंगनाथन की प्रथम बुक है, 1931 में आया। 1931 में मेलविल डेवी का मृत्यु हो गया। इससे पहले लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में मेलविल डेवी ने बहुत काम किया है। उनका बनाया हुआ जो स्कीम है डीडीसी, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है डीडीसी, जान लीजिए आप ये। फिर उसके बाद है, डेवी ने पुस्तकालय विज्ञान को जनक क्यों कहा जाता है डेवी को? क्योंकि सबसे पहले यही पुस्तकालय विज्ञान को लेकर के काम किया था। तो डीडीसी का आधुनिक पुस्तक प्रणाली बनाया था, दुनिया को लाइब्रेरी साइंस के बारे में बताया था, इसीलिए इनको कहा जाता है। तो डीडीसी के बारे में आपको पता है, डीडीसी में 10 मेन क्लास है, 000 से लेकर 900 तक, ये आपको पता ही है। 1876 में डीडीसी और एएलए की स्थापना किया गया था, ये भी आपको पता है। कोलंबिया कॉलेज में 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पहली बार बना था लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था, शिकागो में इसका हेडक्वार्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना लाइब्रेरी संघ है। एएलए का संस्थापक कौन थे? तो मेलविल डेवी साहब थे। मेलविल डेवी ने 1876 में इसको बनाया था। एएलए का मुख्यालय कहाँ है? तो शिकागो, वर्तमान शिकागो अमेरिका में है। एएलए का पूरा नाम क्या है? एएलए का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, एएलए का पूरा नाम है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। एएलए का मुख्य उद्देश्य क्या है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का? तो पुस्तकालयों को व्यवसाय और विकास और प्रचार करना, पुस्तकालय और पुस्तकालय व्यवसाय का विकास और प्रचार करना, ये सब बातें याद रखिएगा। एएलए दुनिया का कैसा संगठन है? तो एएलए जो है दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी संघ है। ये सब एएलए, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसको गौर से ध्यान से देखिए। एएलए के द्वारा दिया जाने वाला न्यूमेरी मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बाल साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। न्यूमेरी मेडल पुरस्कार एएलए के द्वारा बाल साहित्य के क्षेत्र में ये सब दिया जाता है पुरस्कार। एएलए द्वारा दिया जाने वाला कोल्ड कॉट मेडल किसके लिए है? तो बच्चों को पुस्तक के सर्वश्रेष्ठ चित्रण के लिए दिया जाता है, ये बच्चों को दिया जाता है। एएलए का आधिकारिक और जनरल पत्रिका कौन सी है? मैगजीन, एएलए द्वारा जब प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इसमें आपको अमेरिकन लाइब्रेरीज भी है और आपको कॉलेज ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी भी है। अमेरिकन लाइब्रेरी भी है, कॉलेज ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी, ये दोनों एएलए के द्वारा निकलता है ये पत्रिकाएँ। भारत में एएलए का समकक्ष संगठन कौन है? तो आपको पता है आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारत का राष्ट्रीय ये आपका लाइब्रेरी संघ है, जो आपको 1933 में बना था। जब बना था तब इसका हेडक्वार्टर आईएलए का कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान 2026 में आईएलए का जो हेडक्वार्टर है वो मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट, 1876 ईस्वी में मेलविल डेवी का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको पता ही है। डीडीसी बना था, एएलए की स्थापना किया गया था 1876, ईयर बहुत मजबूत है। शिकागो में एएलए का हेडक्वार्टर है। न्यूबेरी मेडल और कैल्डिकोट मेडल्स, ठीक है, कैल्डिकोट मेडल, ये दोनों पुरस्कार एएलए के द्वारा प्रदान को भी। मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी का नोट्स गाइड लेना है तो ये नोट्स गाइड जरूर ले करके पढ़े, क्योंकि इसी नोट्स गाइड से पिछले साल 80% तक लोग नंबर लाए हुए हैं। ठीक है, अब कुछ लोग इसमें घुस गया है जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया में नोट्स गाइड बेच रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस आपको पैसा ले करके फंसा देगा। एग्ज़ाम के दिन आपको उसमें कुछ नहीं आएगा, तो एग्ज़ाम के दिन लेकर रोइएगा,
ठीक है। तो नोट्स गाइड आप उसी से परचेज कीजिए जो लोग लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा रहे हैं। आलतू फालतू लोगों से नोट्स गाइड परचेज नहीं कीजिए, किसी काम का नहीं है। जो आदमी पढ़ाता नहीं है वो कैसे आपको नोट गाइड दे सकता है? उसको बस पैसा से मतलब है। 100 या 150 200 जितना में लड़का है उतना ही में बेच दे रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। जो लोग पढ़ा रहा है लाइब्रेरी साइंस उसी से नोट्स परचेज कीजिए। जिन लोगों को क्लास अच्छा लगा वो इस स्कैनर पर 10, 20, 50 रुपये जितना पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या DOL कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या DOL कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।